हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.5। तो 10.5 का पहला क्वेश्चन ये रहा, इन द फिगर गिवन ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। तो यहाँ पर देख सकते हो ए बी सी ये 3 पॉइंट्स है ऑन द सर्कल विद द सेंटर, यहाँ पर सेंटर ओ है हमारा। सच दैट एंगल बी ओ सी मतलब कौन सा, बी ओ सी मतलब ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। और बोला एंगल ए ओ बी 60 है, ए ओ बी ये वाला एंगल देखो यहाँ पर 60 है। इफ़ डी इज़ द पॉइंट ऑन द सर्कल, अगर डी ये जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर है, अदर देन द आर्क मतलब अदर आर्क को छोड़ दो, डी इज़ द पॉइंट ऑन द सर्कल मतलब आर्क के अलावा, मतलब बोले ए बी सी जो आर्क है उनके अलावा और एक डी जो है जो कि पॉइंट है जो कि सर्कल के ऊपर है। ए बी सी फाइंड ए डी सी, एंगल ए डी सी मतलब कौन सा, ए डी सी मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल का क्या होगा, मतलब मेजर क्या होगा। तो बच्चों मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया था 10.8 थ्योरम, उसमें मैं क्या कहा था कि देखो मैं आपको फिर से समझा दूँ, समझाया भी था मैंने। जो बच्चे इंट्रोडक्शन के वीडियो नहीं देखे थ्योरम वाले जाकर देख लो। तो यहाँ पर जो एंगल देखो ये आर्क है हमारा, जैसे मैं आपको समझा था पिछले वीडियो में, ये हमारा आर्क है, ए बी हमारा आर्क है, राइट। अच्छा, तो ये ए बी आर्क के जो एंड पॉइंट्स है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो वो अगर सेंटर पे एंगल कितना बना रहे हैं 60, तो जितना वो सेंटर पर एंगल बनाएंगे उसका आधा एंगल कहाँ बनेगा, उसी आर्क के द्वारा अदर पार्ट ऑफ द सेंटर। अच्छे से समझाया था ये, इस फिर से इसको रिपीट नहीं करने वाला मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि जो समझाया था डिट्टो वही हमारा पास सिचुएशन अभी इस क्वेश्चन में गिवन है। बस मैंने आपको इस तरफ ऐसे समझाया था, यहाँ पर फिगर कुछ ऐसे दिया है, तो फिगर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे है। तो यहाँ हमारा आर्क जो है वो ए बी सी हमारा आर्क है। तो यहाँ पर देखो पॉइंट ए को देखो और सी को पॉइंट देखो, ये हमारा टोटल हमारा आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सी ये टोटल हमारा आर्क यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो इनके द्वारा सेंटर पे देखो एंगल एक बन रहा है, कौन सा, कितना एंगल बन रहा है 60 + 30, दोनों को मिला दो कितना हो गया 90। तो ए ओ सी, तो ए ओ सी वही एंगल है जो कि सेंटर पे बन रहा है, किसके द्वारा, इस आर्क के द्वारा। जो ए बी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरा आर्क है, देखो इसके देखो एंड पॉइंट्स यहाँ पर लाइन निकल रही है जो कि सेंटर की तरफ जा रही है, जो आपको समझाया था थ्योरम। और सी से यहाँ पे एक लाइन निकल रही है जो कि सेंटर की तरफ जा रही है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ए बी सी जो आर्क है वो सेंटर के पास एक एंगल सबटेंड करती है, दैट इज़ 90 डिग्री। 60 + 30 90 डिग्री सबटेंड करती है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, तो हमने ये देखा कि ये जो आर्क सेंटर पे 90 डिग्री बना रही है, तो इसका अकॉर्डिंग टू थ्योरम, तो ये अगर 90 है तो देखो वही आर्क, सेम आर्क ए से लेकर सी तक आओ, मतलब ए बी सी यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आओ। अब वही 2 पॉइंट से जो कि सेंटर की तरफ जो लाइन जा रहे थे, अब देखोगे वही सेम पॉइंट से, अब देखो अब लाइन कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ से पॉइंट निकला, लाइन यहाँ पर निकला, यहाँ पर जा रहा है, यहाँ से लाइन निकला, यहाँ पर जा रहा है। अब यहाँ पर एंगल बन रहा है अदर पार्ट ऑफ द सर्कल, तो ये वाला जो एंगल होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये होगा आपको, इसका आधा होगा। अगर सेंटर पे एंगल बन रहा है 90, तो ये वाला एंगल होगा आपका 45 होगा। तो एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी में पूछा है यहाँ पर फिगर में, ए डी सी कितना होगा, ए डी सी, तो ए डी सी का एंगल का मेजरमेंट कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो ये तो मैं आपको रफली समझाया था कैसे ये क्वेश्चन होगा। अब इसको स्टेटमेंट लिखते हैं। तो बस अब गिवन पार्ट में बस इतना लिखो। तो किससे लिखना, ये सब क्वेश्चन बहुत कम मार्क के आते हैं एग्जाम में। स्टेटमेंट ऐसा आप लिखोगे कि ऐसे लिखो कि सर्कल विथ सेंटर ओ, ऐसे लिखो सर्कल विथ सेंटर, सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। अच्छा, सर्कल विथ सेंटर ओ हैविंग आर्क, आर्क क्या है, क्या है आर्क हमारा ए बी सी हमारा आर्क है। आर्क ए बी सी मेकिंग एन एंगल, कौन, ये आर्क हमारा ए बी सी कितना एंगल बना रहा है, ए ओ सी एंगल बना रहा है, मेकिंग एन एंगल ए ओ सी एट द सेंटर। एंड ऑल्सो मेकिंग एन एंगल और ऑल्सो मतलब ए बी सी जो आर्क सेंटर पे तो बना रहा है ए ओ सी, और यहाँ पर बना रहा है एंगल ए डी सी, मेकिंग एन एंगल ए डी सी ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सर्कल।
सो अकॉर्डिंग टू थियोरम, यहाँ पर आपको थोड़ा थियोरी लिखना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू थियोरम, अब बच्चों पूरा थ्योरम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जो हमारा थ्योरम जो आपको पढ़ाया था उसका यहाँ पर लिखना पड़ेगा। पूरा लिखो, पहले आपने सिचुएशन बता दिया ऐसा है, फिर द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क सेंटर इज डबल। नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम आपने लिख लिया। नाउ द एंगल जो हमारा क्या है AOC, वो होगा क्या होगा, एंगल AOC। आप इस काम करो, इस चीज़ को ऐसे लिखो, नहीं तो 2 टाइम्स करके ऐसे लिखो, नहीं तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC ऐसे लिखो, ठीक है। सो थ्योरम एंगल AOC जो होगा वो बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC के साथ, ठीक है। ये हमारा थ्योरम है। तो हमें तो एंगल ADC चाहिए, AOC हमें कितना पता है, AOC का जगह हम लिखेंगे क्या AOB, मतलब AOC ना लिख के हम लिखेंगे AOB। बच्चों यहाँ से गिवन नहीं, यहाँ पर सब प्रूफ शुरू हो गया। अब यहाँ पर हमें गिवन में तो इतना हो गया, हैविंग आर्क ABC। अब यहाँ पर आप लिख दो एंगल की वैल्यू लिख दो, यहाँ पर जो गिवन है कि BOC हमें गिवन है 60 डिग्री और एंगल AOB हमें गिवन है, सॉरी BOC 30 डिग्री गिवन है, एंगल AOB गिवन है 60 डिग्री। ये आपका गिवन पोर्शन। अब यहाँ से आपका प्रूफ स्टार्ट हो चुका है। प्रूफ मतलब फाइंडिंग सोल्यूशन, या जो भी बोलो, सोल्यूशन ही करेंगे क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन दिया है, फाइंड करने के लिए बोला है। यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट है। गिवन पार्ट आपका सिर्फ इतना ही है, ओके। अच्छा, तो AOC की जगह मैं लिख सकता हूँ AOC जो टोटल है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ AOB प्लस BOC लिख सकता हूँ, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC। इन दोनों का AOB कितना है मेरा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC, राइट। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC। तो आप इसको 2 टाइम्स ऑफ एंगल, मतलब खाली एंगल ADC को क्या लिख सकते हो आप, ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 90 डिवाइड बाई 2, दैट इज एंगल ADC बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। और हमें यही पूछा था, ठीक है। समझ में आ गया। तो बस इस तरह आप सॉल्व करोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी अब हम करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे तो उसको हम पहले से स्टेटमेंट देखो टॉपिक, ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। अगर आप देखोगे तो 8 मिनट का वीडियो बन गया, बट 8 मिनट का ये वीडियो नहीं है, एक्चुअली बहुत कम ही होता, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं, बस स्टेटमेंट में यहाँ पर खुद लिख रहा था इसलिए लेट हो रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी अब आएंगे ऑलरेडी स्टेटमेंट में पहले से लिख के रखूँगा, ओके। और पहले चीज़ों को रफली समझा दूंगा, जैसे पहले मैं करता था, रफली समझा दूंगा, ओके। और फटाक सबको स्टेटमेंट बता दूंगा भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर हुआ है। तो स्टेटमेंट लिखने में देखो टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट क्वेश्चन से हम ऐसा ही करेंगे। बस ये पहला क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट लिख के दिखा दिया कैसे ऐसे लिखना है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।